यू नो दैट आज से कई साल पहले ऑफिस के जो कार्य होते थे वो पेन और कॉपी पे किए जाते थे, जिसको तैयार करने में बहुत ज़्यादा समय लगता था और देखने में भी अट्रैक्टिव नहीं लगता था। लेकिन आज के इस कंप्यूटर के युग में मोस्टली वर्क कंप्यूटर पर ही किए जाते हैं। ऐसे में अगर आपके पास कंप्यूटर स्किल्स ना हो तो आज के इस दौर में ऑफिशियल जॉब मिलना ना के बराबर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग छोटे और बड़े बिजनेस में ऑफिशियल रिकॉर्ड तैयार करने के लिए किया जाता है, जैसे कि लेटर लिखने के लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, एक साथ कई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, रिज्यूम तैयार करने के लिए और प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए हम लोग एमएस वर्ड का यूज करते हैं। और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो कि हम एक स्टेप बाय स्टेप एमएस वर्ड के इस कोर्स में सीखेंगे। मेरा नाम प्रदीप मौर्य और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अनस्किल्स के चैनल पर। तो चलिए ऑफिशियल सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट बनते हैं ताकि हम भी कहीं पर ऑफिशियल जॉब कर पाएं। तो चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। एमएस वर्ड को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट बटन पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा एमएस वर्ड। अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आप ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 दिखाई पड़ेगा। इस पर सिंपली क्लिक कर लेना है। यहाँ पे वर्ड दिखाई पड़ जाएगा। अगर आप विंडोज़ 10 यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आप सर्च बॉक्स में टाइप करिए WORD वर्ड और इंटर कर दीजिए, एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सिंपली इस पे वर्ड पे क्लिक कर दिया और ये हमारा एमएस वर्ड ओपन हो गया। ये अभी छोटा दिखाई पड़ रहा है तो इसको मैं मैक्सिमाइज यहाँ से कर लेता हूँ। तो ये मैक्सिमाइज हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ बने हुए टेम्पलेट्स दिखाई पड़ रहे हैं। टेम्पलेट्स का मतलब होता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे मटेरियल्स रखी गई हैं जो कि ऑलरेडी फॉर्मेटेड हैं, मतलब कि बनाई गई हैं। बस उसमें हमें अपनी डॉक्यूमेंट्स को इंसर्ट कराना होता है और हमारा काम हो जाएगा। तो अभी हम लोग ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं तो इसीलिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं और आगे इसके ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे इसका कुछ सिंपल सा इंटरफेस दिखाई पड़ रहा है। तो सबसे टॉप पे जो दिखाई पड़ रहा है इसे बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार का काम क्या होता है? तो टाइटल बार, इसका जो टाइटल होगा, एमएस वर्ड का जो टाइटल होगा, मीन्स कि जिस नाम से इसको सेव करोगे यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट 2 नाम से दिखा रहा है। अगर मैं इसको अपने नाम से सेव कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे नाम से दिखाई पड़ेगा। और इसके राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे क्लोज बटन, मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन बटन, मिनिमाइज और यहाँ पे एक ऑप्शन और है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो ये होता है शो एंड हाइड बटन। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमें जो ये कमांड दिखाई पड़ रहे हैं इसको हाइड करने के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। और यहाँ पे आपको एक मिल जाता है हेल्प का बटन, जिसमें हम एमएस वर्ड में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हेल्प ले सकते हैं यहाँ से। और राइट साइड में देखें, सॉरी लेफ्ट साइड में देखें तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे कुछ क्विक एक्सेस टूल बार दिखाई पड़ेंगे। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब होता है कि तुरंत काम करेंगे यहाँ पे क्लिक करने पर। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको दिखाई पड़ रहा है एक लोगो जो कि एमएस वर्ड का है और उसके बगल में है सेव कमांड और ये है अंडू का कमांड और ये है रिपीट का कमांड। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे कि इन सारी चीज़ों को क्या यूज होता है और हम लोग और कैसे ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। उसके जस्ट नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको टैब दिखाई पड़ रहा है। टैब में सारे कमांड छुपे होते हैं या फिर रिबन में दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी होम खुला होता है। अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शंस दिखाई पड़ेगा, मीन्स कि इंसर्ट की कमांड दिखाई पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे होम पे क्लिक कर देता हूँ। ये रहा टैब
और इसे बोलते हैं रिबन। रिबन और कमांड इसको बोला जाता है। तो जितने सारे ऑप्शंस होते हैं, जितने सारे कमांड होते हैं, वो हमारे कमांड के अंदर दिखाई पड़ते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे रिबन होते हैं और रिबन में हमारे सारे कमांड दिखाई पड़ते हैं। और हम हर एक टैब में देखेंगे तो हमें कुछ ग्रुप्स दिखाई पड़ेंगे, जैसे कि क्लिपबोर्ड यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, फॉन्ट दिखाई पड़ रहा है, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, ये इन सभी के ग्रुप्स हैं। क्लिपबोर्ड के ग्रुप में इसी से रिलेटेड सारी ऑप्शंस को इसके अंदर रखे जाते हैं। फॉन्ट के ग्रुप में फॉन्ट से रिलेटेड सारे ऑप्शंस को, सारे कमांड को रखे गए हैं। इसी प्रकार पैराग्राफ के ग्रुप में पैराग्राफ से रिलेटेड सारे ऑप्शंस को रखे जाते हैं और स्टाइल से रिलेटेड सारी चीज़ें स्टाइल के ग्रुप में रखे जाते हैं। इसी प्रकार किसी भी टैब पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रुप दिखाई देंगे, जैसे कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो एक एक करके हम लोग सारे ऑप्शंस, सारे टैब के बारे में जानेंगे यहाँ पे। तो अभी के लिए हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास है, इसीलिए हम लोग ज़्यादा इसमें नहीं देख सकते। नीचे आते हैं तो इसके बगल में यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ये छोटा सा तीर दिखाई पड़ रहा है, इसको बोला जाता है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। इसका काम क्या होता है जनरली, इस पर क्लिक करने के बाद फॉन्ट से रिलेटेड डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फॉन्ट से रिलेटेड डायलॉग बॉक्स आ गए हैं, मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। इसी प्रकार पैराग्राफ के यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें इससे रिलेटेड ऑप्शंस दिखाई पड़ जाएंगे। आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि ये ऑप्शंस किस लिए यूज में लाया जाता है। और उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा रूलर। रूलर का काम क्या होता है, आगे हम इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे। अभी के लिए बस ये जानते रहिए कि रूलर होता है कुछ, यहाँ पे जो दिखाई पड़ रहा है। रूलर यहाँ पे भी दिखाई पड़ता है और इस साइड भी दिखाई पड़ रहा है। और राइट साइड में देखेंगे तो हमें एक बार मिलता है जिसको बोलते हैं स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार का यूज हम डॉक्यूमेंट में काम करते हुए ऊपर और नीचे जाने के लिए यूज में करते हैं। आपको सारी चीज़ों की शॉर्टकट बताई जाएगी, इसीलिए आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जितनी सारी वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे अनस्किल्स पे, वो आपको ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही हेल्प करेगा एक अच्छे से प्रोफेशनली ऑफिशियल जॉब करने के लिए। तो और देखते हैं नीचे आपको दिखाई पड़ेगा स्टेटस बार। स्टेटस बार पे हमें सबसे पहले दिखाई पड़ रहा है पेज 1 of 1। पेज 1 of 1 का मतलब कि मेरा एक पेज खुला हुआ है और एक ही पेज पे हम लोग हैं करेंटली पे। अगर मैं यहाँ पे 2 पेज खोल लूँ तो यहाँ पे 1 of 2 दिखाई देगा, क्योंकि हम जिस पेज पे रहेंगे वहाँ पे दिखाई पड़ेगा 1 और यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि कितना पेज है। और इसके बगल में दिया है 0 वर्ड। 0 वर्ड का मतलब जितना यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वहाँ पे हमारा दिखाई पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड लिख दिए और वहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पे 1 वर्ड लिखा गया है। इसी प्रकार हमने 2 वर्ड लिखे और 3 वर्ड लिखे, इसी प्रकार से ये दिखाने लगेगा। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा वर्ड क्या शो कराता है। और इसके बगल में आपको दिखाई पड़ेगा इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। इसका मतलब होता है कि ये जो आप डिक्शनरी यूज करते हो इसमें यूनाइटेड स्टेट की डिक्शनरी यूज होती है। और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा व्यू ऑप्शंस, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट की जो साइज़ है, पेज की साइज़, उसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। और इन तीनों ऑप्शंस के बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।